हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु, इस समय फिर एक बार हम आज के इस गुड फ्राइडे के दिन में प्रभु आपके आराधनालय में आकर के आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु। और हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने अपने इकलौते पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को इस संसार के लिए प्रभु जी, सारे मानव जाति के उद्धार के लिए प्रभु आपने उसे बलिदान कर दिया प्रभु। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और इसमें थोड़ी देर जब हम आपके वचन में से सुनते हैं सीखते हैं, पवित्र आत्मा हम आपको आमंत्रित करते हैं हमारे बीच में आइए प्रभु, और हम आपके प्रेम को समझ सके प्रभु कि किस प्रकार आपने सारे मानव जाति से प्रेम किया प्रभु जी। और आप प्रभु यीशु अपने आप को प्रभु आपने बलिदान कर दिया ताकि सब लोग उद्धार को प्राप्त करें, मुक्ति को प्राप्त करें, छुटकारा को प्राप्त करें प्रभु जी। लेकिन कई बार आज हम भी प्रभु जी, हम सभी कई बार परमेश्वर पिता बार बार आपको क्रूस पर चढ़ाते हैं प्रभु अपने पाप करने के द्वारा से। लेकिन आप प्रभु अपने आप को प्रभु सारी मानवता के लिए वो प्रभु अपने प्रेम के कारण से बलिदान कर दिया प्रभु। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इसको समझने में हम सबकी सहायता कर प्रभु, ताकि हम आपके उस उद्धार को, उस मुक्ति को जो आपने कलवरी की क्रूस पर पूरा किया प्रभु जी, उसको हम जान सके, समझ सके और उस पर विश्वास कर सके प्रभु। धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए इसमें जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पूरे दुनिया में आज क्या मनाया जा रहा है, गुड फ्राइडे, भला शुक्रवार, अच्छा फ्राइडे, ठीक है। और इससे पहले कि ये क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह क्या किया, अपने आप को बलिदान किया। और यीशु मसीह कौन था, एक परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर। क्या जरूरी था यीशु मसीह को इस संसार में मनुष्य के रूप में आकर के अपने आप को बलिदान करने का, ठीक है। क्यों यीशु मसीह को मरना था, ठीक है। आइए थोड़ी देर हम लोग देखेंगे। अरे मृत्यु कहाँ से आया, इसको भी हमको और आपको जानना, ये मृत्यु कहाँ से आया, ठीक है। परमेश्वर तो कैसा बनाया था दुनिया को हम सबको पता है, लेकिन आइए हम लोग थोड़ी देर इस बात को मनन करेंगे, थोड़ी देर हम लोग ध्यान करेंगे, ठीक है, कि ये मृत्यु कहाँ से आया और इस क्यों यीशु मसीह को मृत्यु को क्या करना पड़ा, लेना पड़ा, क्यों मरना पड़ा। सृष्टि में चले जाते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, सृष्टि परमेश्वर कैसे बनाया सबको पता, हम उसको नहीं बतलाएंगे, लेकिन आइए हम लोग देखते हैं आदम और हवा को, मनुष्य को परमेश्वर कैसे बनाया था, अपने हाथों से, अपने स्वरूप में। पहला मनुष्य परमेश्वर आदम और हवा को बनाया और वो लोग को कहाँ रख दिया, आदन की वाटिका में। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था। अपने स्वरूप में मतलब कैसा बनाया था, वो लोग परमेश्वर का आत्मा में बनाए गए थे। परमेश्वर का उपस्थिति उनके साथ था, परमेश्वर का ग्लोरी उनके साथ था, परमेश्वर का शक्ति उनके साथ था, परमेश्वर का बुद्धि, पराक्रम, ज्ञान, सामर्थ सब कुछ उनके साथ था, क्योंकि परमेश्वर कैसे बनाया था, अपने स्वरूप में। और उसके बाद क्या होता है, परमेश्वर बोल दिया आदम और हवा को बनाने के बाद, आदम की वाटिका में किसको रखा था, एक तरफ आदम, और उसी पेड़, उसी बगीचे में, गार्डन में परमेश्वर भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष को भी रखा था। और परमेश्वर बोला था कि आदम तुम इस बगीचे के सारे पेड़ का फल खाना, लेकिन सिर्फ भले और बुरे का जो ज्ञान का पेड़ का फल उसको नहीं खाना। एक तरफ कौन है, आदम। आदम को परमेश्वर बोल दिया कि तुम भले और बुरे के ज्ञान का जो पेड़ है उसका फल को नहीं खाना। और उसके बाद क्या होता है, उसी आदम के गार्डन में, बगीचा में क्या था, मृत्यु को भी परमेश्वर बनाया था, ठीक है। एक तरफ कौन है, आदम और हवा, और दूसरे तरफ पेड़ पौधे, और उस पेड़ पौधे के बीच में भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष, और एक तरफ कौन था, मृत्यु। परमेश्वर आदम को बोला कि तुम इस बगीचे के सारा फल को तुम क्या कर सकता था, खा सकते हो, लेकिन इस पेड़ का, भले और बुरे का ज्ञान का जो पेड़ है उसका फल कभी नहीं खाना। और बोला है प्रभु वचन में, अगर उत्पत्ति में हम लोग देखेंगे कि जिस दिन तुम उसको खाओगे उस दिन निश्चय मरोगे, हाँ, श्योरली यू विल डाई।
तुम निश्चय मरोगे। परमेश्वर बोल दिया आदम हवा को कि तुम उस पेड़ का फल खाओगे तो सचमुच में मर जाओगे। अब ये डिसाइड किसको करना था? आदम और हवा को। लेकिन आदम और हवा क्या किए? परमेश्वर का बात को नहीं माने। अरे कुछ नहीं होगा। किस प्रकार शैतान उनको आकर के बहका दिया, क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप में आदम और हवा बनाए गए थे और परमेश्वर आदम और हवा को पूरा सबड्यू करने बोला था, रूल करने बोला था, शासन करने बोला था। और यही चीज शैतान को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बोला कि जिस सृष्टि को तुम बनाया है उसको हम क्या करेंगे? नाश करेंगे। और इस तरह से मृत्यु था, लेकिन मृत्यु में जीवन नहीं था, वो डेड था। ठीक है, परमेश्वर मृत्यु को बनाया, शैतान मृत्यु को नहीं बनाया था। परमेश्वर मृत्यु को बनाया था, लेकिन वो मृत्यु में कोई जीवन नहीं था। नो पावर, विदाउट पावर, पावरलेस। मृत्यु पावरलेस था। कोई वहां पे उसका ताकत शक्ति नहीं था, वो किसी को मार नहीं सकता था मृत्यु। और इस तरह से परमेश्वर मृत्यु को बनाया था। लेकिन आदम और हवा क्या किए? जा करके उस पेड़ का फल को खा गए। जैसे ही वो पेड़ का फल खाए, मृत्यु जिंदा हो गया। ठीक है, मृत्यु एक्टिव हो गया, अलाइव हो गया। और वहीं पर से पाप का उत्पत्ति होता है, वहीं पर मृत्यु आ जाता है इस संसार में। क्योंकि जब आदम और हवा को परमेश्वर बनाया था, वो लोग इटर्नल थे, अनंत थे। ठीक है, अनंत थे, कोई मृत्यु नहीं था। परमेश्वर चाह रहा था कि सब लोग पूरे दुनिया में रहे, प्रभु का उपस्थिति में चले, प्रभु का संगति में रहे। लेकिन शैतान जब आदम और हवा को बहकाता है, वो लोग उस पेड़ का फल खा करके मृत्यु को जिंदा कर देते हैं। और इस तरह से जब आदम और हवा पाप करते हैं तो वहां पर मृत्यु आता है। कैसा मृत्यु आता है, किस तरह का मृत्यु आता है, उसको भी हमको और आपको जानना है। खा के मर गए, मृत्यु कैसे आया? पहला मृत्यु, परमेश्वर का आत्मा उनको छोड़ करके चला गया। परमेश्वर का आत्मा छोड़ करके चला गया क्योंकि वो लोग पाप किए। पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना ही पाप है। परमेश्वर कोई बड़ा काम करने नहीं बोला था। परमेश्वर बोला था कि तुम सिर्फ इस पेड़ का फल नहीं खाना, लेकिन वो लोग वो बात को भी पूरा नहीं कर सके। और इस तरह वहां पर जब वो लोग उस पेड़ का फल को खाते हैं, मृत्यु वहीं पर आ जाता है। और वो मृत्यु जब आता है तो पहला चीज, आदम और हवा मर जाते हैं। मतलब परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का जो प्रेजेंस था, परमेश्वर का जो ग्लोरी था, परमेश्वर का जो आत्मा था, वो उनको छोड़ करके चला गया। क्योंकि जब परमेश्वर आता था उनसे मिलने के लिए, वो दोनों दौड़ के जाते थे और परमेश्वर से मिलते थे और उनका सहभागिता होता था। हर शाम को परमेश्वर उनसे मिलने आता था और वो लोग बातचीत करते थे, परमेश्वर के साथ चलते थे। लेकिन जब वो लोग उस पेड़ का फल खाए, वो लोग कहाँ चले गए? झाड़ी में, क्योंकि पाप के वश में चले गए। शैतान का बात सुन करके शैतान के अधीन में हो गए और मृत्यु को उत्पन्न किए। मृत्यु का जन्म वहीं पर हुआ। परमेश्वर बनाया था लेकिन वो एक्टिव नहीं था। और आज हम भी कई बार वैसे ही करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को हम उल्लंघन कर देते हैं। हम लोग बोलते हैं अरे आदम हवा ऐसा पाप किया इसीलिए आज हम लोग को ये भोगना पड़ रहा है। लेकिन जी नहीं, आज हमारे पास भी कितना परमेश्वर आज्ञा दिया है। आज हम हर दिन कितना आज्ञा को हम लोग तोड़ते हैं और इस तरह से अपने जीवन में पाप और श्राप को लेकर के आते हैं। क्योंकि वचन बतलाता है रोमी 6:36 में कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, जो पाप करेगा उसको मरना है। और इस तरह से आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, वहां पर पाप का उत्पन्न होता है, पाप का जन्म होता है, मृत्यु का जन्म होता है। और वो पाप कैसे मर गए? वो लोग शारीरिक रीति से भी मर गए। वो लोग पहला तो आत्मिक रीति से मरे, परमेश्वर का आत्मा उनको छोड़ करके चला गया। दूसरा, परमेश्वर का उपस्थिति ग्लोरी छोड़ करके चला गया। और तीसरा, शारीरिक मृत्यु, क्योंकि परमेश्वर उनको अनंत बनाया था लेकिन वो लोग मर रहे थे, है ना। और एक बात सोचने का है इसमें यहाँ पर हम लोग को कि आदम और हवा मर गए, लेकिन बाइबल बतलाता है कि वो लोग 930 साल जिए। हाँ, यीशु मसीह बोला कि तुम लोग मर गया। क्या चीज मर गया? कैसे मर गए? आत्मिक रीति से वो लोग मर गए थे, लेकिन उनका शरीर जिंदा था। वो लोग डेड थे। मरा व्यक्ति चलते हुए देखे हैं, कितने लोग मरा व्यक्ति चलते हुए देखे हैं, लेकिन आदम और हवा वैसे ही थे, आत्मिक रीति से मर गए थे, सिर्फ शरीर से चल रहे थे।
परमेश्वर का उपस्थिति चला गया, परमेश्वर का आत्मा चला गया, परमेश्वर का पावर चला गया, ग्लोरी चला गया। लेकिन वो लोग 900 साल जिए हैं, वो लोग बच्चा उत्पन्न किए हैं, हर एक काम किए हुए। मरा हुआ व्यक्ति भी बच्चा उत्पन्न कर रहा है और वो लोग कार्य कर रहे हैं जैसे आज हम और आप भी करते हैं। आज भी इस दुनिया में शारीरिक रीति से हम लोग जिंदा हैं, लेकिन आज हम लोग आत्मा में जीवित नहीं हैं। आज भी हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा है कि नहीं, मैं नहीं जानती, आपको जानना है। और यदि परमेश्वर का आत्मा आज हमारे जीवन में नहीं है, परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है, ग्लोरी नहीं है, तो हम क्या हैं? आत्मिक रीति से मर चुके हैं। हमारा और परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है। चाहे हम चर्च में आके कितना भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करें, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि हम परमेश्वर से क्या हो गए हैं? अलग हो गए हैं। आदम और हवा बोला जिस दिन तुम खाओगे श्योरली उस दिन तुम मरोगे, और वो लोग मर गए। और परमेश्वर को उसके लिए टेम्पररी सॉल्यूशन क्या करना पड़ा, क्या समाधान करना पड़ा? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और पाप क्षमा के लिए लहू बहाना जरूरी है। परमेश्वर बोला, आदम और हवा को झाड़ी में छिप गए थे, उनको पता चला वो लोग नंगे थे, जा करके पत्ता का लंगोटा बनाए, कपड़ा बनाए पत्ता को सील करके, और वो लोग पहने थे। परमेश्वर उनके लिए क्या किया? एक मेमना को मारा, उनके पाप के लिए एक मेमना को बलिदान किया आदन की वाटिका में। और उसके बाद क्या किया? चमड़ा का अंगरखा बना करके उनको आदन की वाटिका से निकाल दिया कि तुम लोग यहाँ अब नहीं रह सकते। जो आशीष मैंने तुम्हारे लिए रखा था वो तुम लोग खो दिया, और अब तुम लोग कहाँ जाओगे? आदन की वाटिका से। और किस तरह से उनको श्राप दिया गया कि तुम अपना कमाई खाओगे, अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं। और इस तरह से आदन की वाटिका से उनको निकाल देते हैं और मृत्यु यहाँ पर आता है, मृत्यु का उत्पन्न होता है। और जैसे हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार आदम जब फल खाया और कैसे मर गया? शरीर जिंदा था लेकिन क्या मर गया था? आत्मा। परमेश्वर का आत्मा उनको छोड़ करके चला गया था। और इसीलिए आइए आज भी हम जब आज इन बातों को सीखेंगे कि किस प्रकार हम और आप इस प्रभु यीशु मसीह को इसी मृत्यु से बचाने के लिए मनुष्य के रूप में आना पड़ा। यही जो पाप का जो श्राप था, पाप का श्राप क्या था? जो पाप करेगा उसको मरना है। पाप का दंड क्या था? पाप की मजदूरी मृत्यु है। और उसी समय से उत्पत्ति से लेकर के पुराने नियम में हर दिन क्या करते थे? पाप क्षमा के लिए हर साल करोड़ों, कितना ज्यादा भेड़ और बकरी और कबूतर, ये सब क्या किया जाता था? क्या किया जाता था? बलिदान किया जाता था, बलिदान किया जाता था। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार मृत्यु इस संसार में आया, और उस मृत्यु को हराने के लिए, उस मृत्यु को का दंड, जो पाप का दंड मृत्यु है, उससे बचाने के लिए, उसको वापस लाने के लिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आ करके बलिदान होना पड़ा, ताकि हम और आप फिर से परमेश्वर का संगति में आ सके, फिर से पवित्र आत्मा की सामर्थ में आ सके, और फिर से परमेश्वर का ग्लोरी में आगे बढ़ सके। और इसीलिए आज पूरे दुनिया में परमेश्वर के भक्त लोग आज इस बात को स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मसीहों के लिए नहीं, लेकिन सारे मानव जाति के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबों के पाप के लिए अपने आप को बलिदान किया है। और वही प्रभु यीशु मसीह आज जीवित है। वो यीशु मसीह आज क्या है? जीवित है। हम लोग देखेंगे आने वाले दिन में कि कैसे वो जीवित है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आदम खुद क्या किया? पाप का चुनाव किया। आदम खुद मृत्यु को चुनाव किया, क्योंकि परमेश्वर उसके पास रख दिया था कि तुम किसका चुनाव करोगे। परमेश्वर उनको स्वतंत्र इच्छा दिया था, और स्वतंत्र इच्छा होने के कारण से वो लोग उसका मिसयूज किए, और इस तरह से मृत्यु इस पृथ्वी पे आया। और इसी मृत्यु, पाप का दंड वो उनके शरीर में भी पड़ा, आत्मा में भी पड़ा और प्राण में भी पड़ा। ऐसा ही होता, जब भी कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसका जो दंड है, पाप का जो दंड है, वो मनुष्य के आत्मा में पड़ता है। सबसे पहले परमेश्वर का उपस्थिति खो देता है, उसका प्राण परमेश्वर का उपस्थिति और परमेश्वर का आत्मा को खो देता है। उसके बाद शरीर क्या होता है? मृत्यु को प्राप्त करता है। और इसलिए आज बहुत ज़रूरी है कि जब हम इस क्रूस के साथ बातों को देखते हैं कि यीशु मसीह को सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के पाप के लिए अपने आप को बलिदान करना पड़ा, सिर्फ उस मृत्यु को हराना पड़ा,
मृत्यु को मृत्यु से ही वो क्या कर दिया, हरा दिया। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो पहला कोरिन्थ 1:18 में लिखा है, क्रूस की कथा नाश पाने वालों के लिए मूर्खता है। क्रूस की कथा, क्रूस का जो कहानी है, क्रूस का जो घटना है यीशु मसीह का, नाश कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। आज भी दुनिया में लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं, क्या जरूरी था यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान होने का, वो अपने आप को बचा नहीं सका। यदि वो परमेश्वर था तो अपने आप को बचा नहीं सका। इस तरह से लोग उसका ठट्ठा करते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन बतलाता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है, क्योंकि उसी में हमें सामर्थ्य है। और हम लोग देखेंगे क्या क्या सामर्थ्य है। और जैसे कि हम लोग ये गुड फ्राइडे मना रहे हैं, फ्राइडे आज भला शुक्रवार 12 से 3 बजे तक क्या हुआ था, अंधकार छा गया था। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस बात को देखेंगे कि किस प्रकार रात भर थर्सडे, कल का जो रात है ना, रात भर यीशु मसीह को लोग सता रहे थे। यीशु मसीह को लोग यहाँ से वहाँ रात भर, पिलातुस के यहाँ, कैफा के यहाँ वहाँ उसको लेकर के महायाजक लोग, वहाँ के जो लीडर लोग थे, वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और रात भर उसको परेशान कर रहे हैं। कुछ लोग डर रहे हैं कि क्या हम सही डिसीजन लेंगे कि नहीं, क्योंकि कई लोग उसके चमत्कार को देख चुके थे। लेकिन आइए इस समय, जबकि परमेश्वर उस क्रूस पर जो 7 वाणी बोला, उस उद्धार को पूरा करने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म ही हुआ था उद्धार को पूरा करने के लिए, और उस उद्धार को पूरा करने के लिए यीशु मसीह अपने शरीर का एक एक कतरा लहू उसको क्या कर दिया गया, बहा दिया। और जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, वो क्या कर रहा, क्रूस से ये 7 बातें बोलता है, जिसको 7 वाणी बोलते हैं हम लोग। और जल्दी से हम लोग इसको एक एक करके देख लेंगे, ठीक है। कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, और उस समय क्या था, सब लोग सिर्फ उसको दोष लगा रहे थे। कोई भी एक जन नहीं था जो उसको अच्छा बोल रहे थे। सब लोग उसके ऊपर दोष लगा रहे थे। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, वहाँ पर सदूकी, फरीसी, कई तरह के लीडर लोग थे, सिपाही लोग थे। और वहाँ पर हम लोग जानते हैं यीशु का चेला और उसकी माता भी थी। और उस समय यीशु मसीह क्या प्रार्थना कर रहा है, पहला क्रूस का जो वाणी था, पहला वाणी यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जब टंगा था, वो बोलता है कि लुक्का रचित सुसमाचार 23 उसका 34 में लिखा है, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सब लोग परमेश्वर यीशु मसीह के विरोध में है, ठीक है। सब लोग यीशु मसीह के विरोध में हैं। कोई यीशु मसीह का अच्छा नहीं सोच रहा है, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर तरस नहीं खा रहा है। और यीशु मसीह अपने दुश्मन लोग को देख रहा है कि कैसे लोग उसके जान के दुश्मन है, उनके खून के प्यासे हैं, कैसे उसको मारना चाह रहे, कब इसको खत्म करेंगे। सब लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। अपने दुश्मनों के लिए यीशु मसीह क्या कर रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में, यीशु मसीह का आना ही था कि पाप को डील करे, पाप को नाश करने के लिए आया। पाप का जो दंड है मृत्यु, उसको खत्म करने के लिए आया। और आज भी यीशु मसीह जब अपने जीवन के अंतिम घड़ी में है, वो इस प्रार्थना को कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह एक एक व्यक्ति को बचाना चाहता है। यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई नाश हो। यहाँ पर उसके दुश्मन लोग उसको क्या कर रहे हैं, सता रहे हैं, उसके प्राण के खोजी हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना करता है। जब हमारे जीवन में कोई दुख आता है, जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ आता है, लोग हमारा विरोध करते हैं, हमारा रिएक्शन क्या होता है, हम लोग क्या सोचते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने दुश्मनों को माफ कर रहा है, पिता से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह को पता है उसके जीवन का उद्देश्य। मैं सिर्फ इस संसार में आया हूँ तो सिर्फ और सिर्फ पाप के लिए अपने जीवन को बलिदान करने, और एक तो भी समय को खो नहीं रहा है।
हर समय में अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है। यहाँ पर भी सब उसके विरोध में है। यहाँ पर भी यीशु मसीह क्या बोलता है, इतना दुख में था, इतना पेन में, इतना तकलीफ में, क्योंकि उसका शरीर पूरा टूट चुका था, उसका शरीर का मांस सब खत्म हो चुका था, वो सिर्फ हड्डी दिखता था। लोग उसको मार मार के क्या कर दिए थे, शरीर का पूरा खून बह चुका था, इतना उसको मारा गया था, इतना उसको तकलीफ दिया गया था। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऐसे कठिन परिस्थिति में भी यीशु मसीह बोलता है, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। क्योंकि जब यीशु मसीह संसार में था, वो बतलाया था, सिखाता था अपने चेलों को कि किस प्रकार हमें अपने दुश्मनों को क्षमा करने की आवश्यकता है। वो अपने चेलों को सिखाया था कि किस प्रकार वो लोग दुश्मनों को क्षमा करेंगे। और यहाँ पर देखते हैं व्यवस्था विवरण 32:35 में यीशु मसीह को पता है, क्या पता है कि पलटा लेना, बदला लेना किसका काम है, परमेश्वर का। यीशु मसीह को पता था बदला लेना, पलटा लेना परमेश्वर का काम। और इसीलिए यीशु मसीह क्या किया, बदला नहीं लिया, बोला कि प्रभु हम इनको क्षमा करते हैं, पिता हम इनको क्षमा करते हैं। और जैसे उसने प्रार्थना करने में भी सिखलाया था, मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार वो प्रार्थना करना सिखलाया, किस प्रकार वो प्रार्थना करना सिखलाया, ठीक है, किस प्रकार वो प्रार्थना करना सिखलाया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जब उनको प्रार्थना सिखला रहा था, क्या बोला, जिस प्रकार प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, जैसे हम दूसरों के अपराध को क्या करते हैं, क्षमा करते हैं। यीशु मसीह वो शिक्षा दे दिया था कि प्रभु जिस प्रकार हम अपने पापों को, हमको क्षमा कीजिए प्रभु, जैसे हम दूसरों के अपराधों को क्षमा, हम लोग कितना लोग क्षमा करते हैं। और यीशु मसीह वही काम कर रहा था, क्योंकि वो सिखा चुका था और आज अपने जीवन से उसको क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, क्षमा मांग रहा है उन लोगों के लिए जो उसके विरोध में थे। और प्रभु बोल रहा है, जान रहा है प्रभु यीशु मसीह कि इनके पाप के लिए तो मैं अपने जीवन को बलिदान कर रहा हूँ, और इसीलिए बोल रहा पिता इन्हें क्षमा कर। ये पहला वाणी। दूसरा वाणी क्या होता है, वहाँ पर उसके दाहिने और बाएं साइड में 2 डाकू लोग थे, क्रिमिनल लोग को भी सजा दिया गया था उस दिन। उन दिनों में रोमी सरकार में जो भी क्राइम करते थे, क्रिमिनल करते थे, डाकू, जो भी उनका सजा दिया जाता था, क्रूस पे मृत्यु दिया जाता था, पनिशमेंट, वो सजा होता था क्रूस का, मृत्यु। और जिस दिन यीशु मसीह का गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह के साथ उसके दोनों साइड में 2 डाकू लोग थे, क्रिमिनल लोग थे। और वो लोग यीशु मसीह जब क्रूस से ये बात को बोल रहा है, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, एक डाकू उसको सुन लेता है और बोलता है, अरे ये कैसा व्यक्ति है, इसको लोग मार रहे हैं, इसके जान के खोजिए, खून के प्यासे हैं, और आज इनके लिए प्रार्थना कर रहा है, क्षमा कर रहा है। तब वो डाकू बोलता है, लूका रचित सुसमाचार 23:43 में क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, आइए हम लोग देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 23:23, ठीक है, लूका रचित सुसमाचार 23 उसका 23 में देखते हैं। 39 में यहाँ लिखता है, ठीक है, जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। एक डाकू निंदा कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, हंसी, क्या हंसी कि क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए कितना मजाक, कितना उसका निंदा कर रहा है कि क्या तू मसीह नहीं तो फिर हमें और अपने आप को बचा। तू यदि मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को भी बचा और हमको भी बचा। इस पर दूसरा डाकू डांट करके कहता है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हाँ हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक डाकू मजाक उड़ा रहा है, अपने आप को बचा, हमको भी बचा, लेकिन दूसरा डाकू देख रहा है कि सचमुच में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और इस तरह से वो प्रार्थना कर रहा है, बोल रहा है कि हे प्रभु, यदि तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। एक डाकू मजाक उड़ा रहा है और दूसरा डाकू पहचान रहा है कि ये व्यक्ति कैसा है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब वो प्रार्थना करता है,
डाकू जब अपनी इच्छा को प्रकट करता है कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आना तो मेरी सुधि लेना, और इस तरह से यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको क्या बोलता है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु तुरंत उसको आश्वासन दे दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यीशु मसीह तुरंत वो आश्वासन दे दिया, श्योर। उसको पूरा मतलब क्या बोलेंगे, श्योर हो गया कि आज हम मरेंगे तो किसके साथ होंगे, प्रभु के साथ, क्योंकि ये प्रभु बोल दिया। लेकिन दूसरे तरफ बोला डाकू तो हंसी कर रहा, मजाक कर रहा, उसको हंस रहा, बोल रहा रे तू इतना पाप किया है जिंदगी भर, तो तू कितना डाकू, कैसा हम लोग चोरी किए थे, कैसा हम लोग मर्डर किए थे, कैसा हम लोग उस घर में जाके डाका डाले थे, तू कैसे स्वर्ग जाएगा, कैसे तेरा पाप क्षमा होगा, भूल गया तेरा गलत काम। लेकिन यीशु मसीह उसको आश्वासन दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीह पाप को ही नाश करने आया था, यीशु मसीह पाप को डील करने आया था। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर तुरंत उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, उस डाकू का जो कि पाप का जीवन जिया था, जिंदगी भर पाप किया, मौत के सामने खड़ा था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को पहचाना और अपने पापों से पश्चाताप किया, प्रभु को बोला, प्रभु क्या आप मुझे क्षमा करेंगे और मुझे अपने स्वर्ग राज में लेकर के जाएंगे। यीशु मसीह तुरंत उसको आश्वासन दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज भी वही प्रभु यीशु मसीह जीवित है मेरे प्रियो। जब भी कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी होता है, जब प्रभु यीशु मसीह के पास जाता और पश्चाताप करता है, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, ये पाप मुझको बर्बाद कर रहे हैं, ये पाप मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, प्रभु इसको क्षमा कर। यीशु मसीह तुरंत उसके पाप को क्षमा कर देता है और उसका जीवन बदल जाता है और वे नया व्यक्ति बन जाता है। और वचन जो बोलता है, जो प्रभु में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो जाता है। वही सामर्थ आज हमारे और आपके जीवन में भी प्रभु करना चाहता है। इसीलिए कभी घबराए नहीं, डरे नहीं। प्रभु यीशु मसीह पापियों को ढूंढने और बचाने के लिए आया और वो चाहता है कि हम लोग उस पर विश्वास करें, पश्चाताप करें अपने पापों की क्षमा के लिए, ताकि हम और आप उस डाकू के जैसा उस स्वर्ग में अनंत जीवन में प्रवेश करें। और उसी अनंत जीवन को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को बलिदान होना पड़ा, उस मृत्यु को हरा करके जीवन में प्रवेश करना पड़ा। तीसरा वाणी है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 19 का 25 और 27 में मिलता है। वहाँ पर कई सारे लोग थे और यहाँ पर यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा हुआ था, यीशु के चेले लोग सब भाग गए थे। ठीक है, यीशु के चेले लोग सब भाग गए थे, सिर्फ एक चेला वहाँ पर था, सिर्फ एक चेला वहाँ पर था। और उस चेला के साथ यीशु की माँ मरियम थी और वो लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे जा रहे थे। उनको भी कुछ पता नहीं था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। वो लोग भी परेशान थे, दुख में थे, तकलीफ में थे, वो लोग छोड़ना नहीं चाह रहे थे। और इस तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 19 उसका 25 अध्याय में, और सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसको उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेनी खड़ी थी। तब यीशु ने अपने माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। देख तेरी माता और देख तेरा पुत्र। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर है, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ को देख रहा है। उसकी माँ कितना तकलीफ में है, उसके मन को देख रहा है कि ये टूट चुकी है। वो अपना दुख को भूल गया, उसका शरीर पूरा टूट चुका था, उसके शरीर में एक भी लहू नहीं था, पानी भी नहीं था, वो पूरा टूट चुका था। लेकिन फिर भी अपनी माँ के दिल को देख रहा है कि मेरी माँ कितना दुख में है, कितना व्याकुल में। और बोली कि मम्मी, मेरी माँ तुम अकेले नहीं है, आज के बाद से यूहन्ना तेरा बेटा होगा। यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का प्यारा चेला था, बोल रहा, मम्मी आज के बाद से यूहन्ना तेरा टेक केयर करेगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज हम सबके मन को देख रहा है। उसने अपनी माँ के मन को देखा, बोला, देख तेरा पुत्र, ये तुमको आज से तेरा सेवा करेगा, तुम्हारा ध्यान रखेगा। और उसके बाद यूहन्ना को भी बोल रहा है कि देख तेरी माता। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया।
हाँ, वो चेला यीशु मसीह की माँ मरियम को अपने घर में ले गया। और इस तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह उद्धार के काम को पूरा कर रहा है। पाप का दंड जो परमेश्वर का डिमांड था कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और डिमांड को परमेश्वर यीशु मसीह पूरा कर रहा है। आत्मिक लड़ाई, आत्मिक बलिदान, और दूसरी तरफ में अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको भी पूरा कर रहा है एक बेटा होने के कारण से। और इस तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं खुद तकलीफ में है, दर्द में है, लेकिन वो दूसरों के तकलीफ को वो देख रहा है, तरस खाता है और उसको वो ठीक करता है, सेटल करता है। ठीक है, आगे चौथा बात, मत्ती रचित सुसमाचार 27 उसका 45, 46, 45 और 46 में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय, ठीक है, उसमें मिलेगा 45 और 46 में। दोपहर से लेकर के तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। 12 से 3 बजे तक क्या रहा? अंधेरा छाया रहा। यीशु मसीह क्रूस पर था और क्रूस पर वो क्या कर रहा था? उद्धार का कार्य, पाप का दंड चुका रहा था, मृत्यु को हरा रहा था। दोपहर से लेकर के तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार करके कहा, एली एली लामा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो पुकार करके करने लगा, एली एली लामा सबक्तानी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि जैसे हमने बतलाया, जिस प्रकार आदम और हवा परमेश्वर का उपस्थिति को, परमेश्वर का आत्मा को, शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु को प्राप्त करके वो लोग परमेश्वर से दूर चले गए थे, आज यीशु मसीह को उसी मृत्यु से बचाने की आवश्यकता थी। उसी मृत्यु को वो पूरा कर रहा है। उस मृत्यु जो पाप का जो मजदूरी, पाप का जो दंड मृत्यु है, वो मृत्यु को अपने ऊपर ले रहा है। पाप का हर एक दंड को अपने ऊपर ले रहा है, सारे श्राप को अपने ऊपर खींच रहा है, सारे बीमारी को अपने ऊपर खींच रहा है। क्योंकि यशायाह की पुस्तक में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे होते हैं। सारा बीमारी को यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार इतना भयानक दशा था, इतना ज्यादा कड़वाहट, इतना बोझ। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ है पाप का बोझ, और एक मनुष्य के पाप का बोझ नहीं था, सारे मानवता के पाप का बोझ को यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया गया, जो पाप को नहीं जानता था। और इसीलिए गेत्सेमानी के बगीचा में जब वो प्रार्थना कर रहा था, बोला, प्रभु हो सके तो ये कटोरा मुझ पर से टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, लेकिन आपकी इच्छा पूरी होने पाए। वो कोई साधारण मृत्यु नहीं था, वो बलिदान, सैक्रिफाइस, एक एक मांस, एक एक लहू, अपने देह में भी बलिदान हो रहा है, प्राण में भी बलिदान हो रहा है, आत्मा में भी बलिदान हो रहा है। और ये घड़ी बहुत भयानक था, अंधकार, इवन पृथ्वी, धरती कैन नॉट टॉलरेट, धरती भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकी। इतना कड़वाहट था, इतना बड़ा पाप का दंड था, कोई उसको देख नहीं सका, परमेश्वर भी देख नहीं सका, और लास्ट में परमेश्वर को सारी दुनिया को अंधकार करना पड़ा। इट वॉज सो पावरफुल, सो डेंजरस। वो बहुत ही भयानक स्थिति था, पाप का दंड। और उस पाप का दंड को यीशु मसीह अपने ऊपर ले रहा है। और इसलिए यहाँ पर बोलता है कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उसे सारे देश में अंधेरा छाया रहा। सब कुछ को वो खींचने लगा, सारा पाप का दंड उसको ऊपर डाल दिया गया। वो पाप को नहीं जानता था और उसके ऊपर पाप डाल दिया गया। और परमेश्वर पवित्र है, मनुष्य पापी है। जब उसके ऊपर पाप को डाल दिया गया, पाप का दंड, पाप का श्राप, सब चीज को अपने ऊपर लिया। पाप और पवित्र एक जगह रह सकते हैं? परमेश्वर को उसको छोड़ना पड़ा, परमेश्वर को छोड़ना पड़ा। और परमेश्वर क्या किया? छोड़ दिया। और इसीलिए यहाँ पर वो रो रहा है, चिल्ला रहा, बोल रहा है, एली एली लामा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने क्यों छोड़ दिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सारा पाप डाल दिया गया। आज हम और आप पाप कर रहे हैं, लेकिन आज उसके ऊपर वो दंड दिया जा रहा है।
आज वो सारा दंड, आज हमारे हाथ गलत काम के लिए आगे बढ़ते हैं, यीशु मसीह को कीलों से ठोका गया। आज हमारे पांव गलत काम के लिए आगे बढ़ते हैं, उसके पांव को कीलों से छेदा गया। आज हम मन में गलत विचार डालते हैं, मन में विचार करते हैं, यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया गया। आज हम और आप गलत कर रहे हैं और आज हम और आप फिर बार बार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। बार बार वो पाप का मजदूरी मृत्यु हमारे जीवन में आ जाता है, श्राप आ जाता है। और इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़ दिया। कितना प्यारा पुत्र था, कभी परमेश्वर की उपस्थिति से अलग नहीं हुआ था, कभी परमेश्वर उसको छोड़ा नहीं था। लेकिन आज इस वक्त जब वो क्रूस पर है, जब वो दुनिया का पाप को उठा रहा है, उसको परमेश्वर छोड़ देता है कि तुमको अकेले पूरा करना है, तुमको अकेले इसको चुकाना है। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, परमेश्वर 3 घंटा तक अंधकार छाया रहा और परमेश्वर यीशु मसीह को छोड़ दिया। और वहाँ पर वो पुकार रहा है कि प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या हम लोग कभी इस तरह से अपने जीवन में अनुभव करते हैं? हम लोग तो रात दिन पाप करते, फिर भी हम लोग को एहसान नहीं होता है कि परमेश्वर हम लोग को छोड़ चुका है। यहाँ पर पाप और पवित्र एक जगह नहीं रह सकते, इधर वहाँ पर पाप रहेगा, इधर वहाँ पर अंधकार। आप पाप करेंगे और बोलेंगे परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा नहीं हो सकता। और इसीलिए आइए हम लोग भी उस पवित्र परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दे और पाप के साथ समझौता ना करे, क्योंकि यीशु मसीह पाप का नाश करने के लिए आया था और विलिंगली अपनी इच्छा से वो अपने जीवन को बलिदान करने के लिए दिया है। ठीक है, अपनी इच्छा से, उसको कोई फोर्स नहीं किया, क्योंकि वो बोला था कि मेरे पास क्या है, जीवन को, मेरा जीवन कोई छीन नहीं सकता, मैं उसको दे सकता हूँ, ले भी सकता हूँ। यीशु मसीह के पास वो अधिकार था। और इस तरह से वो क्या किया है, अपनी इच्छा से मनुष्य के लिए अपने आप को बलिदान किया है। और हम लोग देखते हैं कि जब वो बहुत पीड़ा में था, क्योंकि पाप का दंड उसके जीवन में था, और इसलिए वो पुकार करके करता है कि एली एली लामा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये चौथा बानी था क्रूस के ऊपर से। पांचवा बानी वो क्या बोलता है, पांचवा बानी वो क्या बोल रहा है, मैं प्यासा हूं। यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि मैं प्यासा हूं। वो मिलता है हम लोग को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। ठीक है, यूहन्ना उसका 19 अध्याय उसका 28 में लिखा है। ठीक है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 19 का 28 में। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हो कहा, मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह को पता चल गया कि सब कुछ पूरा हो गया। जिस उद्देश्य के लिए मैं इस संसार में आया था, पाप का मृत्यु को खत्म करने, मृत्यु को नाश करने, पाप का दंड को चुकाने के लिए आया था, वो उसको पता चल गया। क्या लिखा है यहाँ पर कि इसके बाद यीशु यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है। यीशु को पता चल गया जिस उद्देश्य के लिए मैंने मनुष्य होकर के इस संसार में आया, वो क्या हो गया, मेरा काम सफल हो गया, पूरा हो गया। और इस तरह से वो बोलता है पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हो कहा, मैं प्यासा हूँ। और इस तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या चीज का वो प्यासा था। पहला चीज, परमेश्वर उसको छोड़ करके चला गया। सो पेनफुल। कभी वो भी परमेश्वर ही था। ठीक है, वो कोई मनुष्य नहीं था। प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर था। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, यहाँ पर पहली बार एक दूसरे से अलग हुए हैं। और इसीलिए पहला जो प्यास था, जैसे मैंने बतलाया, पहला मृत्यु क्या हो गया, परमेश्वर का आत्मा उनको छोड़ करके चला गया। यहाँ पर भी उसी चीज को यीशु मसीह मतलब वापस ला रहा है, और इसलिए उसको उसमें से होकर के गुजरना पड़ रहा है। और उसी चीज का उसको प्यास, बोला प्रभु पिता आप मुझे क्यों छोड़ दिए, प्यासा। और बोल रहा मैं प्यासा हूं, किसका, परमेश्वर की उस आत्मा का। वो परमेश्वर जो पिता, उसका भी प्यासा। पहला आत्मिक प्यास और दूसरा शारीरिक प्यास। शरीर से भी उसका सारा लहू बह चुका था, क्योंकि जब उसके शरीर पर सिपाही लोग
देखिए कि क्या सचमुच में जिंदा है कि नहीं बोल के जब उसको मारे तो वहां से क्या निकला? पानी। बाइबल बतलाती है, वचन बतलाता है कि जब उसको भाला से छेदा गया कि चलो देखते हैं ये मर गया है कि जिंदा है, सिपाही लोग जब उसको मारते तो वहां से खून नहीं निकलता है, क्या निकलता है? पानी। क्योंकि यीशु मसीह का एक एक कतरा कतरा लहू सब पाप के लिए बह चुका था, क्योंकि ये परमेश्वर का डिमांड था। जिस प्रकार पुराने नियम में लोग जानवर का बलिदान करते थे पापों की क्षमा के लिए, जब यीशु मसीह बलिदान हुआ सब कुछ कंप्लीट हो गया। आगे जो बोलता है पूरा हुआ। यहाँ पर प्यासा था यीशु मसीह आत्माओं का, एक एक लोगों का वो प्यासा है आज। कैसे मैं इनको बचाऊंगा? प्रभु मैं तो अपना काम पूरा कर दिया, प्रभु मैं तो इनके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, क्योंकि मैं इनके लिए प्यासा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई सृष्टि का कोई भी व्यक्ति नाश हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो। मैं एक एक के लिए अपने आप को बलिदान किया। प्रभु बोल रहा, प्रभु मैं तो बलिदान कर दिया, लेकिन क्या ये लोग समझ पाएंगे मेरे बलिदान को? क्या ये लोग स्वीकार करेंगे मेरे उस बलिदान को कि प्रभु यीशु मसीह पाप के लिए मर चुका? यीशु मसीह का प्यास कि क्या प्रभु लोग स्वीकार करेंगे मेरे इस बलिदान को? क्या वो लोग समझ पाएंगे? और इस तरह से वो क्या करता है वहां पर? प्यासा एक एक व्यक्ति के लिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो। मृत्यु परमेश्वर का योजना नहीं था, मृत्यु परमेश्वर के द्वारा बनाया गया नहीं था। परमेश्वर तो अनंत जीवन को बना करके रखा था आदम की वाटिका में, लेकिन पाप के कारण से मृत्यु आया और उसी मृत्यु को हराने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य हो करके इस पाप का दंड को चुकाना पड़ रहा है। और आज वो प्यासा है, प्रभु मैं तो अपना काम कर दिया, लेकिन कितने लोग आज प्रभु सचमुच मुझ पर विश्वास करेंगे? वो आज भी तड़पता है हमारे और आपके लिए, आज भी वो प्यासा है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। कब लोग मेरे पास आएंगे? क्योंकि मैं तो अपना काम कर दिया। कब ये लोग इसको स्वीकार करेंगे? मैं प्यासा हूँ। आत्मिक प्यास था, शारीरिक प्यास था। और इस तरह से हम लोग देखते हैं वो पुकार कर करता है कि मैं प्यासा हूँ। जब वो बोलता है मैं प्यासा हूँ, वहाँ पर जो सिपाही लोग थे वो लोग क्या करते हैं? सिरका उसको देते हैं। एक तरह का वो नशा वाइन होता है जिसको पीने से दर्द खत्म होता है। मतलब वहाँ पर उनको पता था कि जब भी कोई क्रूस पे मृत्यु दिया जाता था, किसी को क्रूस का दंड दिया जाता था, तो उनको बहुत तकलीफ होता था, क्योंकि शरीर का सारा वो भार किधर आ जाता था? पैर के ऊपर। कुछ ना ऊपर उठ सकते थे ना नीचे जा सकते थे। तो उनको वो लोग सिपाही लोग क्या करते थे? सिरका, मतलब एक तरह का नशा होता था, वो देते थे, ताकि जब उसको पिएंगे तो ये दर्द थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह उसको भी लेना नहीं चाहा, क्योंकि वो जानता था कि मेरा मृत्यु साधारण मृत्यु नहीं है। मैं डाकुओं की तरह साधारण नहीं मर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बलिदान कर रहा हूँ, मानवता के लिए बलिदान कर रहा हूँ, अनंत जीवन देने के लिए बलिदान कर रहा हूँ, और उसको हमको पूरे शरीर में लेना है। और इस तरह से यीशु मसीह क्या करता है? सिरका को नहीं लेता है, लेकिन वो अपने इच्छा से बलिदान स्वीकार करता है। और पूरा बलिदान, पूरा बलिदान, शरीर का एक एक लहू, प्राण, आत्मा, शरीर, सब कुछ वो बलिदान करता है हमको और आपको प्राण और आत्मा और शरीर को बचाने के लिए, श्राप और पाप से आज़ाद देने के लिए। यशायाह 53:12 में लिखा है, उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, दे दिया, मरने के लिए दे दिया, ताकि हमको और आपको अनंत जीवन मिले। वह अपराधियों के संग गिना गया। अपराधी लोग को सजा मिलता था, डाकू लोग को, क्रिमिनल लोग को सजा मिलता था। बोल रहा है वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। आज भी वो रोता है हमारे और आपके लिए, क्योंकि उसका जीवन का उद्देश्य यही है कि पापी लोग बचाए जाएं और स्वर्ग में प्रवेश करें। तो इस तरह से पांचवा वाणी क्या था? मैं प्यासा हूँ। छठवां क्या बोल रहा है यीशु मसीह? क्रूस पर से पूरा हुआ। छठवां क्या बोल रहा है? पूरा हुआ। वही जॉन में ही मिलता है, यूहन्ना 19:28 में वहीं पे मिलता है कि किस प्रकार यीशु मसीह बोल रहा है कि सब कुछ पूरा हुआ। वह सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह में लगाया। तब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। पूरा हुआ, कंप्लीट, फिनिश। जिस उद्देश्य के लिए मैं आया था, जो परमेश्वर का डिमांड था पाप के लिए, कि पाप की क्षमा के लिए मनुष्य का लहू बहना है। कैसा लहू?
पवित्र लहू। कैसा मेमना बलिदान होता था? पवित्र मेमना। और प्रभु यीशु मसीह अपना पवित्र जीवन को पवित्रता के साथ, परमेश्वर खुद मनुष्य बन करके इस संसार में आया, क्योंकि मनुष्य कभी भी पवित्र जीवन जी नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर को खुद इसका समाधान करना पड़ा। परमेश्वर को इस पाप का जो दंड, मृत्यु, उसका समाधान, सॉल्यूशन परमेश्वर को खुद करना पड़ा। वो कैसे किया? बोला कि मैं क्या करूँगा, मनुष्य के रूप में इस संसार में जाऊँगा और क्या करूँगा, अपने आप को बलिदान करूँगा। और यहाँ पर बोलता है पूरा हुआ, मतलब परफेक्ट सैक्रिफाइस, पूरा बलिदान पूरा हुआ, मतलब परमेश्वर पूरी रीति से अपने आप को क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। क्योंकि परमेश्वर, पिता परमेश्वर उसको इसी काम के लिए भेजा था, और जो मृत्यु आ गया था उसको नाश करने के लिए, ठीक है, पेड फुल बोलता, मतलब पूरा मूल्य चुका दिया, पूरा मूल्य चुका दिया। मूल्य क्या था? प्रभु यीशु मसीह का लहू, ठीक है, और वो पूरा मूल्य चुका दिया, कंप्लीट था। और इसीलिए वे बोलता है कि पूरा हुआ। शैतान का जो चाल था, शैतान जो बिगाड़ दिया था, सब खत्म। पाप का जो दंड था खत्म, पाप का जो दंड, मृत्यु खत्म, सब कुछ क्या हो गया, पूरा हो गया। पुराने नियम में मैं बतला रही थी किस प्रकार लोग बलिदान करते थे, कितना गाय बकरी का, वो सब अब कंप्लीट खत्म। अब किसी को दोबारा बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उस बलिदान को क्या कर दिया, पूरा कर दिया। इसलिए वो बोलता है पूरा हुआ, ठीक है। और सातवां, आखिरी वाणी जो हम लोग को मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 23 का 46 में क्या बोलता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। सारा काम को पूरा किया और उसके बाद बोल रहा है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यहाँ पर जब फिनिश हुआ और जब ये प्रार्थना करता है और क्या करता है, सिर झुका करके प्राण को त्याग देता है, यहाँ पर उसका शारीरिक मृत्यु होता है, ठीक है। 3 तरह का मृत्यु बोले ना, आत्मिक मृत्यु, हे पिता, परमेश्वर का उपस्थिति, आत्मा छोड़ के चला गया, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, हाँ, उपस्थिति चला गया, आत्मा चला गया। अभी यहाँ पर आखिरी में जब सब कुछ कंप्लीट हो गया, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ, ये विजय घोषणा था, ये परमेश्वर का इच्छा था और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में देता है। आज लोग मरने के लिए डरते हैं, जिंदगी भर पाप करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, चीट करते हैं, परेशान करते हैं, और जब मृत्यु का सैया में, मौत के करीब जब आते हैं, लोग डरते हैं, अरे हम कहाँ जा रहे हैं। लोग बोलते हैं अंधकार आ रहा है, क्योंकि अंधकार का शक्ति उनको लेने आता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह अपना उद्धार का काम को पूरा किया। जब उसका जाने का समय आया, बोल रहा प्रभु को, हे पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए आपने हमें भेजा प्रभु, वो काम कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। और यहाँ पर यीशु मसीह को हमारे और आपके लिए शरीर में भी मृत्यु को लेना पड़ा, ताकि पाप का जो दंड मृत्यु है, आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु से हमको और आपको बचा सके। और ये वो अपनी खुशी से किया, ठीक है, अपनी खुशी से वो किया। और आज हमको और आपको भी उसी बात की आवश्यकता है, ठीक है। जैसे मैंने बतला रहा था कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को मरना पड़ा, क्योंकि आदम और हवा मृत्यु को प्राप्त किए थे। उसके बाद से जितना भी लोग आए, सबके जीवन में वो मृत्यु पाया जाता है। और आज हम और आप भी, जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह का इस पृथ्वी में आने का सिर्फ यही मकसद है कि हम और आप बचाए जाएं। सिर्फ हम और आप नहीं, लेकिन सारे दुनिया के लोग बचाए जाएं। आज कोई किसी भी कहीं पर भी हम लोग इस बात को नहीं देखते हैं कि कोई किसी व्यक्ति के लिए अपने प्राण को बलिदान करे, कोई किसी के उद्धार के लिए, पाप के लिए लोग बलिदान करें। आज दुनिया में लोग ढूंढ रहे हैं कौन मुझको पाप से बचाएगा। लोग नहीं जानते हैं मुझको कहाँ से पापों से उद्धार मिलेगा, मुझको मुक्ति कहाँ से मिलेगा, मुझको चंगाई कहाँ से मिलेगा, मुझको छुटकारा कहाँ से मिलेगा, कौन मुझको बताएगा। हर एक व्यक्ति का वो भूख है, हर एक व्यक्ति का वो भूख है कि कौन मुझको बचाएगा। और जब भी कोई व्यक्ति पाप करता है, उसके जीवन में 3 तरह का मृत्यु आता है। पहला मृत्यु क्या है कि वो परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़ करके चला जाता है। दूसरा मृत्यु परमेश्वर का उपस्थिति, ग्लोरी, वो भी उसको छोड़ करके चला जाता है। तीसरा मृत्यु शरीर भी क्या हो जाता है, मर जाता है। और इस तरह से
परमेश्वर यीशु मसीह को इसी चीज़ को रेस्टोर करने के लिए अपने आप को बलिदान करना पड़ा। और आज हम और आप खुशकिस्मत है कि आज हम और आप उस परमेश्वर को जान रहे हैं और वो चाहता है कि हम लोग हर दिन क्या करें, उस पर विश्वास करें। ये परमेश्वर का डिमांड था। परमेश्वर चाहता तो हमको और आपको मार सकता था, ठीक है। परमेश्वर चाहता तो हमको और आपको मार सकता था, लेकिन परमेश्वर क्या बोला कि मैं इनके जगह पर जाऊंगा और खुद को मारूंगा। पाप की मजदूरी मृत्यु है, हाँ, जो पाप करेगा उसको मरना है। और यीशु मसीह खुद उसको चुनाव किया और यीशु मसीह बोला ये तो मेरी सृष्टि है, मैं इसको कैसे मारूंगा। ये परमेश्वर का प्लान था। परमेश्वर सृष्टि के पहले ही परमेश्वर को पता था ये सब घटना घटेगा और वो प्लान कर लिया। और यीशु मसीह, परमेश्वर बोला कि मैं ही मनुष्य होकर के पृथ्वी पर जाऊंगा। जब शैतान गिरा दिया आदम और हवा को पाप में, हाँ, यीशु मसीह परमेश्वर क्या बोला, पिता परमेश्वर, जिस नारी को तूने इस्तेमाल करके मेरे सृष्टिकर्ता मेरे बच्चों को नाश किया, उनके जो में मृत्यु को लेकर के आया है, उसी नारी के कोख से मैं इस संसार में जाऊंगा और उस मृत्यु को क्या करूंगा, कुचल करके खत्म करूंगा। यीशु मसीह का बात है ये। यीशु मसीह बोला कि जिस नारी को तो इस्तेमाल किया उसी नारी के गर्भ में मैं प्रवेश करूंगा। यीशु मसीह मनुष्य होकर के उस नारी के जीवन में होकर के इस संसार में आया और खुद को एक परमेश्वर होने के कारण भी मनुष्य होकर के खुद को एक पवित्र बलिदान जो परमेश्वर का डिमांड था उसको पूरा किया। और उसके बाद यीशु मसीह क्या बोल रहा है, अब तुमको बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुमको बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है। जो बलिदान परमेश्वर को चाहिए मैं बलिदान दे चुका हूं। अब किसी जानवर के बलिदान की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के पाप क्षमा के लिए किसी जानवर का लहू नहीं चाहिए। मनुष्य के पाप क्षमा के लिए मनुष्य का लहू चाहिए। और वो डिमांड जो परमेश्वर का था, पाप का दंड, पाप का बोझ, यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया उस दंड को और क्रूस पर मर गया। मैं मेरे बच्चों को नहीं मारूंगा, मैं खुद मरूंगा। और इस तरह से मृत्यु को लिया और हमको और आपको जीवन दे करके गया। और आज यीशु मसीह चाह रहा है तुमको मरना नहीं है मेरे प्रिय, क्रूस के ऊपर पाप की मजदूरी मृत्यु है, कोई नहीं मरेगा, मैं तुम्हारी जगह मर गया हूं। अभी तुमको सिर्फ आकर के विश्वास करना है। अभी आपको सिर्फ आकर के विश्वास करना है, क्योंकि उद्धार पाने के लिए मन से विश्वास किया जाता है और मुंह से अंगीकार किया जाता है। तुमको और मरना नहीं है, मैं मर चुका हूं तुम्हारे लिए। तुमको सिर्फ आना है और उस क्रूस पर, उस यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। जब आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारे और आपके पापों को क्षमा करता है। यह प्रेमी परमेश्वर है। यह परमेश्वर का प्रेम है जो सारे मानवता के लिए हमारे और आपके जीवन में हुआ। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन कहाँ मिलता है? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्या आपका अनंत जीवन सिक्योर है? क्या आपके पास अनंत जीवन है? यदि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है, यदि आपने अपने पापों की क्षमा मांग ली है, यीशु मसीह के साथ आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। एक व्यक्ति यदि अनंत जीवन नहीं पाता है वो इसलिए कि वो यीशु मसीह का इनकार करता है। और इसलिए आइए हम लोग जब आज इस समय में आज हम लोग आए हैं यहाँ पर, अपने अपने जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु धन्यवाद मेरे लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए। प्रभु धन्यवाद मेरे जीवन में जो पाप था उसको आप अपने ऊपर ले लिए। प्रभु जी आज के बाद से फिर मैं पाप नहीं करूँगा। साधारण, ये कोई साधारण बात नहीं है मेरे प्रियो, आप इसको लाइटली ना लें। अरे ये सब फालतू है, जी नहीं। यू हैव टू बी सीरियस। आपको परमेश्वर के साथ सीरियस होना है। ये दुनिया में सब कुछ है, आत्मिक बातें रियल है। ये शरीर की बातें सब खत्म होगा, ये शरीर की बातें सब नाश होगा, लेकिन जो आत्मा परमेश्वर जो हमारे और आपके जीवन में दिया है वो आत्मा को अनंत जीवन में प्रवेश करना है। लेकिन वही आत्मा जाएगा, वही व्यक्ति अनंत जीवन को प्राप्त करेगा जिसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह जो अपने पापों का क्षमा प्राप्त कर लिया हो। इसलिए आइए हम लोग उस महत्व को समझे। ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आपका मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता। आज पूरे दुनिया में लोग आज इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं, गुड फ्राइडे। ओ प्रभु हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। और आज हम नरक
में नहीं जाएंगे, लेकिन आज हम स्वर्ग में जाएंगे। नरक क्या है? जहाँ सिर्फ रोना और दांत पीसना होगा। आप मरेंगे नहीं, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको अनंत जीवन देने के लिए बुलाया।